मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। देश के कोई नायक चीन के अनुगामी बन जाते, कभी कोई नायक रूस के अनुगामी बन जाते, कभी कोई नायक ब्रिटेन के अनुगामी बन जाते, कभी कोई नायक अमेरिका के अनुगामी बन जाते। अनुगामी बनना ही नहीं, अंधानुकरण करने लग जाते हैं। यह जो अनुकृति का क्रम है, यह देश के लिए बहुत घातक है। विदेशी कंपनियों को लाकर भारत के अर्थ के शोषण का मार्ग प्रशस्त करना देश हित में नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी हो, जनता देश के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए अपने मत का उपयोग नहीं करती है। देश के हितैषी होकर, हितज्ञ होकर, हित करने में तत्पर होकर, समर्थ होकर कार्य करें, यह आवश्यक है। जो सचमुच में विशेषज्ञ हैं और हितैषी हैं, उनसे परामर्श लें। विदेशी कंपनियों के माध्यम से भारत का उत्कर्ष नहीं होगा, आर्थिक अपकर्ष भी होगा। इस ढंग से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हम विश्व स्तर से व्यापार इत्यादि के पक्षधर हैं, लेकिन व्यापार के नाम पर भारत की समृद्धि के विलोप के पक्षधर नहीं हैं। हम संकेत करना चाहते हैं। पहले से ही विधर्मियों ने देश पे शासन करके देश को लूट लिया। हमारे श्री जगन्नाथ जी का कोहनूर ही राज हमारे पास कहाँ है? श्री जगन्नाथ जी का है वो तो। कोहनूर हीरा भी आज हमारे देश में नहीं है। हमारे देश को पहले से ही लोगों ने कंगाल बना रखा है। मेरे पास सारे विवरण हैं। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 9 बार देश का विभाजन किया। इससे अधिक कष्ट की बात क्या होगी। अब देश के उत्कर्ष की भावना से विदेशी कंपनियों को बुलाकर जो कुछ आर्थिक संपदा हमारे पास है, उसके भी विलोप, उसकी भी विकृति का मार्ग प्रशस्त करना अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। मैं एक संकेत करता हूँ, देशभक्ति पर मैं उंगली नहीं उठाता, लेकिन सूझबूझ की न्यूनता अवश्य है। इस प्रकार के प्रमाद का परिचय न दें। और एक बात समझ लें कि हम परशुराम जी ने कहा था, हमको केवल ब्राह्मण ही मत समझो, हम योद्धा भी हैं। तो हमने एक संकेत किया कि जब विश्व बैंक अपनी सारी अर्थ संबंधी गुत्थियों को सुलझाने के लिए 5 मई 1999 को हमारे पास आया, योग्यतम प्रतिनिधि को भेजा, तो समझ के ना, उसके पास तो सारी विज्ञप्ति होती है। हमारा तो कोई प्रचार प्रसार भी नहीं था। 5 मई 1999 को विश्व बैंक को कैसे पता लग गया कि विश्व में वर्ल्ड फेस डेवलपमेंट डायलॉग की सदस्य सर्वोत्कृष्ट, उसको भेजा मेरे पास। इसका अर्थ है विश्व बैंक इत्यादि वाले कितने छानबीन करते हैं। वो अर्थशास्त्र पर परामर्श ही नहीं लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए हमारे पास अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। तो इस प्रकार भारत अंधा नहीं है और हम लोग भी अभी हैं। ये न समझें कि बाबा लोग मरे गए हैं या सब हमारे प्रचारक हैं। कोई भी कार्य करना है तो देश के हित में करना चाहिए, देश का हितैषी होना चाहिए, हित को समझना भी चाहिए। इसलिए
ये विदेशी कंपनियों के द्वारा आर्थिक प्रकल्प, आर्थिक उत्कर्ष के नाम पर आर्थिक विपन्नता को मोल लेना उचित नहीं। प्रधानमंत्री हमारे लाडले प्यारे हैं, 45 मिनटों तक यहाँ बैठे थे। मैं केवल एक स्मरण दिलाता हूँ, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री के पद का शपथ लेने जा रहा हूँ, कम से कम भूल कर सकूँ ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। मैंने कहा जब आशीर्वाद ही चाहते हैं तो बिल्कुल भूल ना हो, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? मनुष्य हूँ, मनुष्य से भूल तो होती है। तो मैंने समझ लिया पहली भूल आप में यही है कि भूल तो मुझसे होगी क्योंकि आप मनुष्य हैं। मनुष्य हो, मनुष्य से भूल तो होती है, पर कम से कम भूल कर सकूं, यह सबसे बड़ी भूल है। विदेशी कंपनियों को बुलाकर भारत में जो कुछ अब टिमटिमाती हुई अर्थ सामग्री है उसको भी दूषित, विकृत और लूटने का अवसर देना बुरा न मानो होली है।